दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू शरीर स्वस्थ रहेगा तो ईश्वर फिर कभी माँ बनने का मौका देगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रूसी नींद से एकदम हड़बड़ाकर उठी और कोई उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। ध्यान लगाकर सुना तो सासी माँ सुशीला जी थी जो उसे आवाज दे रही थी, रूसी जल्दी आओ बेटा, साया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये सुनकर रूसी ने अपनी बेटी कुहू को अपने से अलग किया। दोनों बच्चे 6 साल का तनु और 2 साल की कुहू आवाज सुनकर कुहू मुनाने लगे थे तो रूसी ने दोनों की थपकी देकर सुलाया और कपड़े बदल कर, क्योंकि गाउन पहनकर उसी कमरे से बाहर नहीं निकलती। पति देव के साथ बाहर आई तो सासी माँ बहुत घबराई हुई थी। वो जल्दी से रूसी को लेकर छोटी बहू साया के कमरे में गई तो देखा जाता कि पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो 4 महीने की गर्भवती थी। आधी रात का समय, सब परेशान। तभी देवर जी राघव बोले, माँ मैं अभी इसे लेकर शहर जा रहा हूँ, मैं इस समय कोई रिस्क नहीं ले सकता। सासू माँ बोली, ऐसे अकेले कैसे लेकर जाओगी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। रूसी और देव तुम दोनों इन दोनों के साथ जाओ। जाओ रूसी, जल्दी से अपना और साया का बैग पैक कर लो। सासू माँ की बात सुनकर रूसी बोली, माँ दोनों रूसी की बात पूरी भी नहीं हो पाई। सुशीला जी ने उसे ये कहकर रो दिया, तुम दोनों बच्चों की कुछ चिंता मत करो, हम और तुम्हारे पापा मिलकर संभालेंगे। इस समय तुम्हारा साया के साथ जाना बहुत जरूरी है। माँ मैं परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझ रही, ये भी कि इस समय मेरा साथ में जाना बहुत जरूरी है। 6 साल का तनु तो आपके पास रुक जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ 2 साल की, अभी तो वो मुझे छोड़ती भी नहीं, कभी आपके पास रुकी भी नहीं। आप कैसे संभालेगी उसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूसी, पहले भी हम लोग तनु को तुम्हारे बिना संभाल लेते थे, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर आज इतना क्यों सोच रही हो? क्योंकि माँ बाप की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। थोड़े बड़े बच्चों को संभालना आसान रहता है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बार फिर सोच लीजिए, हम तो संभालेंगे, बस तुम अपना मन पक्का करके इनके साथ चली जाओ, बच्चों के लिए मत परेशान हो। सुशीला जी की बात सुनकर उसी ने जल्दी जल्दी जरूरत का सामान रखा और दोनों बच्चों को सोता हुआ छोड़कर निकल गई। उस समय वो फोन, वीडियो कॉल, किसी चीज की इतनी सुविधा नहीं थी कि आप पल पल पर बच्चों को सामने देख सके या बात कर सके। रूसी को भी ये पता था कि जब मम्मी पापा तनु को संभाल लेते तो कुओं को भी संभालेंगे, लेकिन तनु अकेला था। अब 2 बच्चे संभालना बहुत मुश्किल काम है। फिर तनु तो स्कूल भी जाते, सुबह उसे स्कूल भेजना, लंच बनाकर देना, स्कूल से लेकर आना, खाना खिलाओ, होमवर्क करवाना, और कुओं के भी कितने सारे काम होते हैं। वो पापा भी शॉपर चले जाएंगे तो माँ के लिए कैसे मैनेज करेगी। रूसी ये सब सोचकर परेशान थी, लेकिन फिर भी मन में तसल्ली थी कि दोनों बच्चे घर पर सुरक्षित हाथों में। मैं पति देव तो दूसरे दिन वापस घर लौट आए, लेकिन साया का केस बिगड़ गया था, उसका मिसे कैरेज हो गया तो रूसी को अस्पताल में पूरा 1 हफ्ता लग गया। उसके बच्चों से कोई बात भी नहीं हो पाती, बस जो जरूरी होता वो देवर जी पीछे से बात कर लेते घर पर। वैसे तो उसे कोई चिंता ही नहीं थी, वो परेशान थी तो बस इसलिए कि पापा मम्मी दोनों बच्चों को कैसे संभालेंगे। हफ्ते भर बाद वो जब घर लौटी तो बेटा तो स्कूल गया हुआ था और बिटिया रानी धूप में साफ सुथरी बैठी अपने टोकरी पर खिलौनों से खेल रही थी। देखती खिलखिलाते हुए ठुमक ठुमक कर पायल सनसनाती आ गई और ताली बजाते हुए नाचने लगी। दादी माँ, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। रूसी ने भी आगे बढ़कर उसे अपने सीने से चिपका लिया और सास की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में बोली, माँ अपने संभाल लिया, मुझे पता है मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों को प्यार करने वाले उसके दादी बाबा है, तभी मैं वहाँ निश्चल थी, मुझे अपने दोनों बच्चों की कोई चिंता नहीं थी। सासू माँ भी उसकी आंखों की भाषा समझ गई और बोली, बेटा इसी को परिवार करते, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए, यही परिवार के सभी सदस्यों का फर्ज बनता है। तुमने समय पर वहाँ सब संभाल लिया और मेरे यहाँ पर तो देखो इतनी बड़ी परेशानी भी हल हुई, हमारी साया सही सलामत घर आ गई, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ईश्वर फिर से माँ बनने का मौका देगा।
बेटा भी स्कूल से आया तो माँ को देखकर खुश हो गया। रूसी ने देखा बच्चों के चेहरे, माँ के पास में ना होने की कोई मायूसी नहीं थी, क्योंकि बच्चे अपने दादी बाबा के पास सुरक्षित हाथों में थे, जहाँ उन्हें अपने माता पिता से ज्यादा प्यार और देखभाल मिल रही थी। बेटे के स्कूल का हर काम पूरा था, क्योंकि शाम को उसे बाबा शॉप से आकर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते थे। रूसी बहुत खुश हो रही थी और ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों पर उनके दादी बाबा की छत्र छाया ऐसी बनी रहे। तो देखा दोस्तों आपने, जब तक दादी बाबा रहते तब तक उनके माता पिता को भी पता रहता है कि उनके बच्चों को उनसे ज्यादा प्यार करने वाले इस दुनिया में, इसलिए उनके सारे उन्हें घर पर छोड़कर चले जाते। कोई चिंता नहीं रहती, बच्चों को भी अपने दादी बाबा बुआ सासू से सबसे ज्यादा प्यार होता है, शायद माँ से भी ज्यादा। मेरे मामले में तो ऐसे ही अपने बच्चों के लिए मैं इन रिश्तों के बाद में आती हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर इतना प्यार करते हैं तो पहला हक तो बनता